ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का करंट अफेयर काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप पूरा देखिएगा और नोट जरूर कर लीजिएगा। किसी भी चीज़ को लिखने से जल्दी याद होता है। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पीडीएफ चाहिए तो इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कर रहा है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अर्थात मनरेगा, ठीक है, के नए लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एन जी ओझा। ठीक है, एन जी जे रहेगा, ठीक है, यहाँ पर जी हो गया, एन जे ओझा। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह जो इसका पूरा अर्थ जो होता है मनरेगा का, वह होता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, हाल ही में कौन सा देश अनिवार्य मृत्युदंड समाप्त करने पर सहमत हुआ है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, मलेशिया। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। मलेशिया की राजधानी कहाँ है? कुआलालंपुर। तो इसे याद रखिएगा, यह एशिया का एक देश है। इसके बाद कह रहे हैं, अंतरिक्ष क्षेत्र में नवाचार और निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रबंध संवर्धन एवं प्रकरण केंद्र के मुख्यालय कहाँ पर उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, अब गुजरात राज्य के बारे में जान लेते हैं। गुजरात राज्य की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर है। ठीक है, और यहाँ के मुख्य भाषा क्या है? गुजराती है। जिलों की संख्या 33। उच्च न्यायालय कहाँ है? अहमदाबाद में है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 मई 1960 को इसकी स्थापना की गई थी, बम्बई राज्य से हटा करके। यहाँ विधानसभा सदस्यों की संख्या कितना है? 182, और लोकसभा की 26 तथा राज्यसभा की 11 सीटें हैं। नर्मदा नदी जो है गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसानों को सस्ती कीमत पर कृषि मशीनरी उपलब्ध कराने के लिए YSR यंत्र सेवा किसने शुरू किया है? ठीक है, YSR यंत्र सेवा योजना किसने शुरू किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, जगमोहन रेड्डी, जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो इन्होंने ही शुरू किया। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। यह भी याद रखिएगा, मनोहर लाल खट्टर जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, और प्रेम सिंह तमांग यह सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, जगमोहन रेड्डी। अब आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में समझते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? अमरावती है। पहले इसकी राजधानी हैदराबाद थी, लेकिन हैदराबाद जो कि तेलंगाना में हो गया है, इसलिए तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद हो गई है और इसकी राजधानी अमरावती हो गई है। ठीक है, उच्च न्यायालय भी अमरावती ही हो गई है 2019 से। अब यहाँ का जो प्रमुख नृत्य है वह है कुचिपुड़ी। ठीक है, तो यह भी याद रखिए। आप पर्यटन स्थल की बात करें तो तिरुपति मंदिर, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, श्री सैलम मंदिर, गुंडाला चर्च, वेंकटेश्वर स्वामी का मंदिर, ये सभी यहाँ का पर्यटन केंद्र है। विधानसभा सदस्यों की संख्या जो है 175 है। इसमें विधान परिषद भी है, इसकी संख्या 58 है, और लोकसभा सदस्यों की संख्या 25 और राज्यसभा की 11 सीटें हैं। भाषाई आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य आंध्र प्रदेश ही है। ठीक है, और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश में ही स्थित है। तो इतना आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है, विश्व श्रम संगठन निषेध दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 12 जून को मनाया गया है, और इसकी थीम क्या है? बाल श्रम को समाप्त करने के लिए सार्वभौमिक सामाजिक संरक्षण। ठीक है, इसे याद रखिए, एक बार और सुन लीजिएगा थीम, बाल श्रम को समाप्त करने के लिए सार्वभौमिक सामाजिक संरक्षण। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, और आप थीम भी याद रखिएगा। इसके बाद कह रहे हैं, हाल ही में किस राज्य को 12 नए संरक्षण रिजर्व और 3 वन जीव अभयारण्य मिले हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 12 नए
संरक्षण रिजर्व और 3 वन जीव अभयारण्य मिले हैं। अब महाराष्ट्र राज्य के बारे में जानते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई। मुंबई को जो है भारत का हॉलीवुड कहा जाता है, ठीक है। और यह भी याद रखिएगा कि 7 टापुओं का नगर किसे कहा गया है? मुंबई को कहा गया है। मुंबई जो है यह 1995 में बम्बई, मतलब इसका नाम पहले बम्बई था, 1995 से इसका नाम मुंबई कर दिया गया है। महाराष्ट्र के उच्च न्यायालय कहाँ है? मुंबई में ही है। और गेटवे ऑफ इंडिया जो है वह भी मुंबई में ही है, जिसका निर्माण 1911 में किया गया था। अब महाराष्ट्र के जो पर्यटन स्थल है वे है अजंता, एलोरा, एलिफेंटा और कनेरी की गुफाएं, महाबलेश्वर, पालघाट, पर्वतीय केंद्र, नासिक, शिरडी, जो शिरडी में साईं बाबा है, तनसा अभयारण्य थाने, वेरीवली राष्ट्रीय उद्यान, भारतीय मौसम वेधशाला पुणे, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे, तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट मुंबई, करेंसी प्रिंटिंग प्रेस नासिक, यह सभी जो है महाराष्ट्र में ही है। इसकी भी स्थापना 1 मई 1960 को की गई। मुंबई राज्य से तोड़ करके गुजरात और महाराष्ट्र 2 राज्य बनाए गए। विधानसभा सदस्यों की संख्या इसमें 288, लोकसभा सदस्यों की संख्या 48 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या जो है 19 है और जिलों की संख्या 36 है। भाषा यहाँ की जो है प्रमुख भाषा मराठी है, तो इतना याद रखना है। और त्यौहार की बात की जाए तो शिवाजी उत्सव और गणेश चतुर्थी यहाँ का प्रमुख त्यौहार है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के अवर महासचिव नियुक्त होने वाला बांग्लादेश की पहली महिला राजनयिक कौन बनी है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, रबाब फतीमा, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका राइट होगा, याद रखिएगा। इसके बाद कह रहा है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून कहाँ के विधानमंडल द्वारा पारित किया गया है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका में है, ठीक है। और अमेरिका की राजधानी कहाँ है? अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। और वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन है। और उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस है, जो भारतीय मूल की उपराष्ट्रपति है, ठीक है। तो इसे आपको याद रखना है। और अमेरिका जो है यह इसकी खोज जो है कोलंबस ने किया था 1492 में, ठीक है। इसलिए इसको नई दुनिया के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर रहा है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, 121वें स्थान पर रहा है। यहाँ पर जो में लिखा गया है यह नहीं होगा, वे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 153वें, फिर 121वें और 131वें, 127वें। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, 121वें स्थान पर सतत वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान रहा है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, शुक्र ग्रह के कठोर वातावरण के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए दवीची 2019 नामक मिशन को किस स्पेस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नासा द्वारा किया जाएगा। देखिए नासा क्या है? नासा अमेरिका का एक स्पेस एजेंसी है, ठीक है। उसके द्वारा ही शुक्र ग्रह के कठोर वातावरण के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए दवीची नामक जो स्पेस एजेंसी है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। यह एक मिशन है, ठीक है। दवीची 2019 क्या है? एक मिशन है। अब हम समझते हैं शुक्र ग्रह के बारे में, ठीक है। शुक्र ग्रह जो सबसे गर्म ग्रह है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि कांच मतलब ग्रीन हाउस गैस के कारण यहाँ पर कांच घर बन जाता है, ठीक है। जिसके कारण सूर्य से जो किरणें आती हैं वे उस ग्रह में तो प्रवेश कर जाती है लेकिन बाहर नहीं जा पाती, इसलिए यह सबसे गर्म ग्रह है। साथ ही यह सबसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है और इसे शुक्र ग्रह को जो है भोर और शाम का तारा भी कहा जाता है और यह आकार में पृथ्वी के समान है, इसलिए इसे पृथ्वी का वाहन भी कहा जाता है, ठीक है। और यूनानी इसे शुक्र ग्रह को जो है सौंदर्य की देवी मानते थे, ठीक है। तो शुक्र ग्रह को जो है सौंदर्य की देवी भी
कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है। थैंक यू।